डार्क डायरीज है। वो काली डायरी जिसमें दर्ज हैं कुछ ऐसे राज जो दिन की रोशनी से डरते हैं और रात के अंधेरे में जिंदा हो उठते हैं। आज की कहानी उस जगह की है जहां इंसाफ तो होता है, पर शायद आत्माओं को भी अपने मुकदमे लड़ने की दरकार है। आज बात करेंगे भारत की सबसे पुरानी अदालतों में से एक, कोलकाता हाई कोर्ट की, और उसके कमरे नंबर 11 की, जो सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि शायद किसी आत्मा की कैदगाह है। सन 1862 जब भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, तब कोलकाता में एक इमारत खड़ी की गई, न्याय का प्रतीक कहे जाने के लिए। यह थी कोलकाता हाई कोर्ट। अपनी गॉथिक वास्तुकला और इतिहास में डूबी हुई दीवारों के साथ यह इमारत आज भी गर्व से खड़ी है। लेकिन समय के साथ साथ इसकी दीवारों ने सिर्फ कानून नहीं बल्कि कुछ अनदेखी कहानियों को भी अपने अंदर कैद कर लिया। कोर्ट के अंदर मौजूद एक कमरा नंबर 11। बाहर से देखने में तो ये बाकी कमरों जैसा ही है, लेकिन जैसे ही इसके पास कोई जाता है एक अजीब सा बोझिलपन महसूस होता है। कई बार कोर्ट के कर्मचारी और वकील यहां से पायल की खनक, सरसराहट और धीमी फुसफुसाहटें सुनते आए हैं। एक जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने खुद स्वीकार किया, इन घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कुछ है जो वहां रहता है। उन्होंने रात के समय कोर्ट लगाने की बात कही, पर जब अंधेरा फैला, वकील डर के मारे रूम 11 के पास भी नहीं गए। यहां दो आत्माओं की कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। पहली, तपस, एक कवि। अंग्रेजों के जमाने में उसने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और उसे अदालत ने मौत की सजा दे दी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस फैसले को पलटना चाहती है। दूसरी कहानी, निस्तार नाम की एक महिला की, जो एक वेश्या थी। कहा जाता है वो अपनी असली पहचान छिपाकर कोर्ट में आई थी, न्याय की तलाश में। लेकिन जब उसकी सच्चाई उजागर हुई, उसने डर के मारे भागने की कोशिश की और कहीं उसी कमरे के पास उसकी हत्या कर दी गई। तभी से पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। इन घटनाओं को सुनकर एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम ने कोर्ट में अर्जी दी, हमें एक रात कमरे नंबर 11 में गुजारने दी जाए, हम साबित करेंगे कि यहां कुछ है। लेकिन कोर्ट ने आज तक अनुमति नहीं दी। तो क्या कोर्ट भी डरती है, या फिर वो आत्माएं किसी इंसाफ की तलाश में है जो अब तक अधूरा है? एक क्लर्क ने बताया, मैंने अपनी कुर्सी के पीछे किसी को चलता महसूस किया, मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। एक महिला वकील ने कहा, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। और एक बुजुर्ग स्टाफ, मैंने खुद एक बिना सिर की परछाई को रूम नंबर 11 के सामने जाते देखा है। तो क्या कोलकाता हाई कोर्ट सिर्फ इंसाफ का घर है, या आत्माओं का मुकदमा भी यहीं चलता है? क्या तपस और निस्तार जैसे लोग अब भी जवाब चाहते हैं, या फिर रूम नंबर 11 वो जगह है जहां कुछ नहीं खत्म होता, सिर्फ बंद हो जाता है? अगर आप कभी कोलकाता हाई कोर्ट जाएं और गलती से भी कमरा नंबर 11 के सामने रुक जाए, तो जरा गौर से सुनिएगा। शायद कोई आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। डार्क डायरीज, जहां कहानियां खत्म नहीं होती, सिर्फ और गहराती जाती है। क्या आप भी किसी ऐसी जगह को जानते हैं जहां अंधेरे में सच बोलता है? हमें बताएं। अगला एपिसोड शायद आपकी कहानी हो।